नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जानेंगे जिसकी स्थापना दो भाइयों ने की, जिसने तुगलक वंश को हिला के रख दिया, जिस पे चार डायनेस्टीज ने राज किया और कृष्णदेव राय जैसे महान राजा जिस पर शासन किया। तो फिर आज हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य की कथाएं। तो फिर चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। जब पूरे भारत पर क्या, पूरे ही भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर तुगलक वंश का राज था। उस समय दो भाई, हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, वो एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे बाद में जाकर विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। ये संगम वंश से थे और इसके बाद संगम, सालुवा, तुलुवा और अराविडु नाम की ये चार डायनेस्टी इसे रूल करती है। विजयनगर एम्पायर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी, और जो कि इसके आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। जो विजयनगर एम्पायर था उसके साथ एक और एम्पायर यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है तुगलक वंश से, जब तुगलक वंश कमजोर पड़ चुका था, और उसका नाम था बहामनी एम्पायर। और ये दोनों ही बहुत ही अलग अलग उससे थे, अलग रिलीजन थे। तो फिर इसीलिए दोनों में मतभेद देखी गई। और इसके अलावा ये जो विजयनगर साम्राज्य था उसने एक और बहुत ही बड़ी मुकाम हासिल की, वो ये थी कि विजयनगर एम्पायर उस समय का सबसे बड़ा हिंदू एम्पायर था। कहाँ उस समय मेडिवल इंडिया में सब मुस्लिम राष्ट्र थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर एक हिंदू राष्ट्र था। तो फिर बहामनी एम्पायर के साथ इसकी मतभेद हमेशा होती रही, और जिन तीन जगहों पर सबसे ज्यादा मतभेद होती थी वो एक तो था कोंकण, दूसरा था जो तुंगभद्रा रिवर बेसिन, और लास्ट था कृष्णा गोदावरी रिवर डेल्टा। इन तीन जगहों के लिए बहुत ही लड़ाइयां देखने को मिली। कोणकण को उसके घोड़े के इंपोर्ट के लिए जाना जाता था, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर था वो ऊपर से घोड़े नहीं ले सकता था, क्योंकि उन्हें बहामनी एम्पायर रोक देता था। तो फिर उसके पास एक ही जगह बाकी थी, वो थी गोवा का पोर्ट, जो कि कोंकण के अंदर आता था, जिससे कि अगर ये कोंकण पे कब्जा कर लेता तो फिर इसे घोड़े की सप्लाई में कोई दिक्कतें नहीं आती, और बाकी दो जगहें उनकी फर्टिलिटी के लिए बनी रहती थी और इनमें लड़ाइयां चलती थी। इसके बाद यहाँ पर कई राजाओं ने रूल किया, और उनमें से कुछ फेमस नाम है देवराय वन, देवराय टू। लेकिन जो विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है, जिसे तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है, वो था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय जो कि 1509 में गद्दी पर आए, और फिर 1529 में उनकी मृत्यु हो गई, और इन्होंने पूरे 20 साल इस साम्राज्य पर शासन किया। यहाँ पर इन्हें लिटरेचर से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। ये एक बहुत ही बड़े कवि भी थे, और इसीलिए उन्होंने उनके जो सभा थी उसमें अष्ट दिग्गज होते थे। अष्ट दिग्गज 8 कवि होते थे, जिनमें से एक बहुत ही फेमस थे जिनका नाम तेनाली रामा है, जिन्हें साउथ का बीरबल भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने आर्किटेक्चर में भी बहुत काम किए, और इसी वजह से हम्पी आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर है और इसमें आर्किटेक्चर इतना बढ़िया है। और यहाँ पर गवर्नेंस करने के लिए भी बहुत ही अच्छे रूल्स थे, जिनमें से एक था नायकारा, जिसमें जो राजा होता था उसके नीचे कई अलग अलग नायक होते थे, जो कि अपने एक जगह को रूल करते थे।
जैसे कि हम ऐसे यहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य, और इसमें इन्होंने कुछ हिस्सों में विजयनगर एम्पायर को तोड़ रखा था, जैसे कि कोई इधर, ऐसे करके उसको तोड़ रखा था। और उसमें ये क्या करते थे, ये अलग अलग नायक को रखते थे, जो कि ये बार बार शिफ्ट कर देते थे, और ये शिफ्ट करने की पावर भी राजा के हाथ में ही थी। और लेकिन जितना इसने गवर्नेंस करने में मदद की, उससे ज्यादा नुकसान भी दिया। जब इसका डिक्लाइन हो रहा था विजयनगर एम्पायर का, कई नायक अपने अपने अ, जगह को खुद आजाद करा लेते थे, यानी कि वहां पर हमला कर देते थे और अपना एरिया आजाद करा लेते थे। तो फिर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिला जब विजयनगर एम्पायर अपने डिक्लाइन की स्थिति में था। इसके अलावा जो ये हमारा विजयनगर एम्पायर है, वो डायमंड्स हैं उनके लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर डायमंड की एक खदान, जिसे गोलकोंडा की खदान बोलते हैं, वो थी। और इन डायमंड की खदान के लिए ये दुनिया भर में मशहूर था, और साथ ही में कोहिनूर हीरा भी यहीं से निकलता है। अब बात करते हैं इसके डिक्लाइन की, कि ये इतना गौरवशाली राज्य था लेकिन ये डिक्लाइन कैसे हो गया। इसका साफ रीजन तो है, एक तो नायक, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो अपने आप को आजाद करा लिया करते थे, और दूसरी जो चीज आती है वो है जंग। क्योंकि जब ये विजयनगर एम्पायर का बहामनी एम्पायर से युद्ध चलता रहता था, उसके बाद वहां पर बहामनी एम्पायर तो खत्म हो गया था, लेकिन वहां पर अलग अलग और उभरते हुए जो साम्राज्य दिखे, जिनमें से 4 जो साम्राज्य थे वो थे गोलकोंडा, बीदर और बीजापुर, और लास्ट में है अहमदपुर, तो फिर अहमदनगर। तो फिर इनमें लड़ाइयां बहुत देखने को मिली, और एक ऐसी ही लड़ाई थी तालीकोटा की लड़ाई, जो कि 1565 में लड़ी गई, और इसमें जो विजयनगर एम्पायर था वो बुरी तरीके से हार गया। यह 1646 तक एम्पायर बहुत ही क्षीण हो गया था, क्योंकि ये लड़ाई तो 1565 में ही विजयनगर एम्पायर को बहुत छोटा कर चुकी थी। इसके अलावा बाद में धीरे धीरे ये और छोटा होता गया, नायक लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करते रहे, और लास्ट में जाकर 1646 में इस एम्पायर की अमर कहानी अमर ही रह गई, और ये एक हिस्ट्री बन गई। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप जाकर अभी देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या क्या इन्वेंशंस किए थे अपने एंशिएंट सिविलाइजेशंस में। उन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें इन्वेंट की, जिनमें से कुछ पहिए और कैलेंडर जैसी है, जो कि आज हम डेली यूज करते हैं। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।